अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ग़ुलाम अहमद दाऊद। बात ये है जनाब कि इंसान का जो दिमागी साख्त है ना, वो उसमें नफ्सियात में वो एक चीज़ लाबिडो की पावर उसको कहते हैं, लाबिडो की कुव्वत। यानी सादा लफ्ज़ों में मैं बताऊँ कि इंसान का जो गुस्सा है ना, वो किसी ना किसी सूरत निकलना चाहिए। गुस्सा से उसकी ताकत या उसकी एनर्जी या जो भी उसके अंदर वो कुव्वत है, वो किसी ना किसी तरीके से उसको निकाला जाए, या भाग कर निकाला जाए, यानी दौड़ लगाई जाए, एक्सरसाइज की जाए, तो गुस्से जो हैं वो कम हो उनकी तबीयत में। ऊपर से ये कमबख्त इंटरनेट है, ये देख देख के और हैजानी कैफियत पैदा हो रही है। क्योंकि मैं नौजवान लड़कों को देखा है, 10-12 लड़के बैठे हुए अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए, कोई आपस में बातचीत नहीं कर रहा, बस सारे उसी पे लगे हुए हैं। कोई पबजी कर रहा है, कोई वो देख रहा है, कोई कुछ है। तो मकसद तो, लेकिन हिजान है, हिजानी कैफियत है, हिजान पैदा हो रहा है। इसलिए मेहरबानी फरमा के कोई ये गुस्सा जो है लोगों का, वो आज़ादी राय से कुछ बोलने से, लोगों का कुछ ना कुछ किसी को कुछ कहने से गुस्सा कम हो जाता है। तो वो एक यानी जिसको जमहूरी इक़्तिदार कहते हैं। तो जब जब ज़्यादा पाबंदी पे पाबंदियाँ ही लगाते जाएंगे, तो ये गुस्सा अंदर वो जमा होता रहता है। फिर वो ऐसे किसी गलत रंग में निकलता है, जैसे जड़ावाला में निकला है। ये जड़ावाला में बात कोई थोड़ी बहुत हुई होगी, ये नहीं मैं कहता कि उन्होंने कोई बात नहीं की होगी। बातों बातों में जब ज़ुबानी बातें करते हैं तो उसमें कई बातें आ जाती हैं। अब आप बताएं कि पहले तो एस्टेब्लिशमेंट ने इजाज़त दी हुई, एक ने कहा ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसको कुछ नहीं कहा। फिर वो नाम ले ले के वो बोलता रहा, जो 50 रुपये का स्टाम्प लेके भागा हुआ है। तो वो बुरा भला कहता रहा अदारों को। फिर इमरान खान भी कहता रहा। इसी तरह से जिसके मुंह में आया लोगों ने कहा बुरा भला। अब वो इंटरनेट पे अब आप उस पर बिल्कुल ऐसे सख्ती से वो करेंगे कि पकड़ पकड़ के अंदर और उनको दबाएंगे कि जो कोई ज़रा सी बात करे तो ये गुस्सा जो है वो अंदर जमा होगा और फिर ये लावा बन के फटेगा। और सबको तो रोक नहीं सकते। अब इतना इंटरनेशनल तौर पे बाहर मुल्कों में लोग बैठे हैं जिनका आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना उनके पास गैर मुल्की पासपोर्ट हैं, ना भी हो तो आप उनको पकड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते। कहीं किसी को चलो किसी को रोक लेंगे जिसके कोई रिश्तेदार बहन भाई पाकिस्तान में है और खुद वो बाहर है, तो इधर किसी पे को प्रेशर किया, बिल्डअप और कर लिया, चलो। लेकिन किसी एक हद तक ही जाएंगे ना, सबको तो नहीं। अब कई लोग हैं जो अदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं और बैठे हुए मज़े से और रोज़ कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। अब ये सारे ऊपर से इधर से कोई किसी को अपना कोई एक्टिविटी नहीं है लोगों के पास, तो फिर इस तरह के ये वाक़यात और होंगे। ये जिस तरह लोगों को आपस में किसी ने बात की, कोई ज़ाहिर है बातों बातों में फिर कोई ऐसी बात उसने की, उसने आगे से कहा दी, उसने कहा यार तो हीन हो गई है। तो ये जो है जब कानून आप बना लेंगे ना, तो फिर वो फंदा जब बन गया ना, फिर जिसके गले में भी फिट आ गया ना, वो डाला जाएगा, उसमें डालेगा, वो डालने की कोशिश करेगा। इसलिए बेहतर ये है कि ये ऐसी चीज़ों की या तो लोगों को कुछ वो आज़ादी की, वो आज़ादी से बात करने दे। और ये भी देखना चाहिए कि जब आपने एक बार करने दी, जब उसने कहा कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और आपने कुछ नहीं कहा, फिर जब ये 50 रुपये का स्टाम्प देने वाले ने भी कुछ ना कुछ बोला, बाजवा का नाम लिया, नाम ले के कहा, फिर बाजवा साहब को बाहर बुरा भला कहा गया, गालियां दी गई। और फिर इधर जो है अपना ये खान साहब ने भी, जब ये वज़ीर आज़म बनने से पहले ये बहुत वो बातें करते थे, कई एस्टेब्लिशमेंट कई नाम ले के। तो जब आपने एक बार इजाज़त दी हुई थी, जब ये इंसान बच्चे की तरह होता है, जैसे बच्चा है तो बच्चे को आप खिलौना दे दें, फिर उससे लेकर देखें, या तो कोई चीज़ दूसरी देंगे तो उसके हाथ से वो ले सकेंगे। लेकिन जब आप बच्चे को वो खिलौना दे के वो छीनेंगे उससे, वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाए। तो ये है कि आप जो है जब आपने एक बार उनको इजाज़त दी थी
لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرنے کی دی اجازت، تو اب کیا، اور پھر ایک دم اب پابندی لگائیں گے تو یہ پھر گڑبڑ ہوگی، یہ لاوا پھٹے گا اور اسی طرح پھٹے گا جیسا کہ جڑاں میں پھٹا ہے، اور جگہ پہ بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے۔ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں، یا نوجوانوں کی جو یہ ان کا غصہ ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں نکلنے دیں، جلسوں کی، جلوسوں کی، کسی اس صورت میں نکلنے دیں تاکہ کوئی مزید تباہی سے ہم بچ سکیں۔ شکریہ بہت بہت، آج اتنی بات ہی کرنی تھی۔